हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। तो जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने स्टार्टिंग से बेसिक से इजी लैंग्वेज में न्यू रिकॉर्डिंग शुरू कर दी हैं और आपको वीडियो मिलने स्टार्ट भी हो गई होंगी। इससे पहले एक प्रीवियस लेक्चर हमारा हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन से हम लेके चल रहे हैं और जैसे ही आपके सिलेबस पर पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि मतलब बहुत इजी हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि वो समझनी भी आसान होगी। जो चीजें आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके सिलेबस के टॉपिक को समझाने के लिए जरूरी है, वो भी मैं कवर करता हुआ चल रहा हूं। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप अपने सीनियर से मेरा फीडबैक ले सकते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह की पढ़ाता हूं। बिल्कुल इजी से इजी करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अपना एक और नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स की। ये वाला जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ये भी बेसिक है आपके सिलेबस में, हालांकि मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी बेसिक है, जानना जरूरी है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी थी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करी थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करी थी और एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करी थी। वो एनर्जी बैंड डायग्राम हमने वहां पर सीखा, लेकिन उसका यूज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कई बार बोला था कि हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये चीज हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें जो है आने वाले काफी सारे लेक्चर्स में यहां से डिस्कस होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हम बात करेंगे कंडक्टर की, इंसुलेटर की एंड सेमीकंडक्टर की। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं किसका, मटेरियल का। तो बेटा चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप एक कंटिन्यूअस फॉर्म में पढ़ सकें। मैं आपसे यहां पर बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सच में इलेक्ट्रॉनिक्स इजी करनी है और इजीली समझनी है तो सारे लेक्चर्स को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके कंटिन्यूअस फॉर्म में पढ़िएगा। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम यहां पर जो क्लासिफिकेशन करेंगे मटेरियल्स का, वो दो टाइप से करेंगे या दो बेसिस पर करेंगे। एक तो हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, मतलब अगर मैं बात करूं, एक तो हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर और दूसरा बात करेंगे हम एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर और एक एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर। अब अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है और ये एनर्जी बैंड गैप क्या होता है। और अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, अगर आप में से जो ऐसे स्टूडेंट है जो देख रहे हैं कि जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा होगा, तो उनको समझ में आ गया होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, क्योंकि हम ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जब हम इन दोनों बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं अपने किसी भी मटेरियल का, तो मटेरियल किस मटेरियल की बात हो रही है। तो मैं आपसे बता दूं, हम चारों तरफ अपने जो भी देख रहे हैं वो सारे किसी ना किसी मटेरियल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, किसी ना किसी मटेरियल की कैटेगरी में आएंगे, चाहे मैं बात कर लूं इस रिमोट की, चाहे मैं बात कर लूं इस मार्कर की, या मैं बात कर लूं इस बोर्ड की, या मैं बात कर लूं अपनी खुद की भी। ठीक है, या मैं बात कर लूं इस माइक की, या मैं बात कर लूं अगेन फिर से मेरा एक एग्जांपल प्यारा सा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, इस ट्रैक्टर की, मतलब वुड का है, तो ये वुडन की चाहे मैं बात करूं, ये भी एक टाइप का मटेरियल है। ठीक है, तो चाहे बात कर लें आप मोबाइल की, मोबाइल भी, ये जो मोबाइल है ये भी किसी ना किसी मतलब वही है कि मटेरियल का बना हुआ है। तो जितने भी हम चारों तरफ अपनी चीजें देख रहे हैं वो किसी ना किसी मटेरियल की बनी हुई है। तो अब जितने भी टाइप के मटेरियल्स होते हैं, अगर हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर कैटेगराइज करेंगे तो तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। सेम अगर हम बात करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर, तो उस बेसिस पर भी हम इनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और कैटेगरी दोनों की सेम है। अगेन कौन कौन से होते हैं, एक तो कंडक्टर जिन्हें हम मेटल भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं इंसुलेटर जिन्हें हम नॉन मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल भी बोल देते हैं, नॉन मेटल। और एक होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। ठीक है, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मैं बोल देता हूं इसलिए उसको सुन के समझ के नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना है। ठीक है, सेम अगर एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर बात करूं तो अगेन यही होता है, कंडक्टर यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, कंडक्टर यानी कि मेटल, इंसुलेटर मतलब नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर। तीन कैटेगरी में इसमें हो जाते हैं और सेम कैटेगरी यहाँ पर भी ये तीनों ही है इस तरीके से। ठीक है, ये भी हो जाता है, ये भी यही है और ये भी यही है। ठीक है, तो मतलब दो तीनों में सेम है, तो मतलब जो हम चारों तरफ देख रहे हैं वो सारे इन तीन में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इन तीन में आ जाते हैं। जैसे मैंने क्या बात करी, इस प्लास्टिक के मार्कर की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहीं ना कहीं मेरा इंसुलेटर में आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर किसकी बात करूं, यहाँ पर अगर मैं इस कैलकुलेटर की बात करता हूँ, कैलकुलेटर भी क्या होगा, प्लास्टिक का है, तो ये भी हमारा इंसुलेटर की कैटेगरी में आएगा। मैंने ट्रैक्टर जो आपको दिखाया है वो वुडन का है, वो भी हमारा किस कैटेगरी में आएगा, वो भी हमारा इंसुलेटर की कैटेगरी में आएगा। कोई मेटल की चीज, मतलब जो आयरन वगैरह की कोई चीज है, वो किस में आ जाएगी, मेटल यानी कि कंडक्टर में। ठीक है, और अगर मैं मटेरियल या एलिमेंट की बात करूं, चाहे वो सिलिकॉन हो या जर्मीनियम हो, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, सेमीकंडक्टर। तो इनमें अंतर क्या क्या है, कैसे कैसे हमने कैसे किस बेसिस पर, तो किस बेसिस पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर भी इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, और एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर भी इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। मतलब अब मैं इस मटेरियल की बात करूं, इस प्लास्टिक की, जो मैंने इंसुलेटर बोला है, तो ये कैसे मैं कह रहा हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या इसमें क्राइटेरिया है, या एनर्जी बैंड डायग्राम का क्या क्राइटेरिया है, इसमें कैसे हम इस चीज को समझेंगे, तो समझते हैं। चलिए आइए मैं बताता हूं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक चीज बताई थी कि जो भी हमारा मटेरियल होता है, कोई से भी मटेरियल की अगर हम बात करें, उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको अगर एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा, आप ये मत कहना ये क्या बोल दिया मैंने, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसलिए बोला है मैंने स्टार्टिंग में। सारे लेक्चर्स कंटिन्यूअस फॉर्म में देखिएगा, बहुत अच्छा से मजा आने वाला है, सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, तभी क्या होगा, वहां पर कंडक्शन होगा, उसमें करंट फ्लो होगी हमारे उस पर्टिकुलर मटेरियल में। तो वही चीज मैं यहाँ पर भी बता रहा हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, उन्हीं की बात यहाँ पर होती है, वही हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और वही हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ठीक है, तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बताया कि अलग अलग मटेरियल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अलग अलग उनका एटम, जो पर्टिकुलर एटम होगा उसका अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, जिसमें एक न्यूक्लियस होगा, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे, कुछ उसके ऑर्बिट्स होंगे इस तरीके से जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा। उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारा क्या होगा, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि मैक्सिमम 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b। मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं किसी भी एटम के पास, 8 हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके बेसिस पर हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बेसिस पर हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अगर एग्जैक्ट 4 है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिवाइड करा है, तो वो हमारा आएगा सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में। 4 से अगर कम है तो क्या होगा, 4 से ज्यादा है तो क्या होगा, ये चीज आप यहाँ पर जानने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने 4 ही उसमें बनाया था प्रीवियस लेक्चर में, 4 ही इसमें, क्योंकि हमारा जो हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वो कहीं ना कहीं इसी पर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैंने बोला था पिछले वीडियो में, कमेंट करने के लिए भी बोला था कि कमेंट करके बताइएगा कि कौन से मटेरियल ऐसे हैं जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 नाम आपको बता देता हूँ जो हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। एक होता है हमारा सिलिकॉन और एक होता है हमारा जर्मीनियम। ये दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं और इनके पास, दोनों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार 4 बना रहा हूं, क्योंकि हम आगे जो डिजाइन करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, चाहे वो हमारा डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, कहीं ना कहीं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन या जर्मीनियम से बनाएंगे। ठीक है, या अगर एलईडी बनाएंगे तो हालांकि वो अलग मैटर है, यूज करेंगे हम उसमें गैलियम आर्सेनाइड या फॉस्फाइड जो भी होगा। ठीक है, तो चलिए इनके क्लासिफिकेशन को अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कंडक्टर, इंसुलेटर यानी कि नॉन मेटल एंड सेमीकंडक्टर, टेबल के फॉर्म में दे दिया। अगर क्लासिफिकेशन करने के लिए आया और आप टेबल के फॉर्म में बना के आएंगे ना, तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और उसमें स्कोर भी अच्छा करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसमें स्कोर भी अच्छा मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। मतलब क्या होगा कि अगर मैंने क्या कहा था, अगर एग्जैक्ट 4 है, अगर व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इक्वल टू 4, दैट मींस वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। मतलब जितने मटेरियल हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं उनमें से कोई ऐसा मटेरियल है जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा, सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। मतलब वो हमारा क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर। अगर 4 से ज्यादा हो जाएंगे, मैंने बताया ना 5 6 7 8, मैक्सिमम तो 8 हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ग्रेटर देन 4, तो वो हमारा इंसुलेटर यानी कि नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। और अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम लेस देन 4, मतलब अगर 4 से कम होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर दूं तो एग्जाम्पल यहां पर मेंशन है। अगर कंडक्टर की बात हो रही होगी तो उसका एग्जाम्पल होगा हमारा सोडियम, जिसके पास केवल सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा। मैग्नीशियम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास, 2 हैं। और एल्यूमिनियम, उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 3। मैंने, क्योंकि 4 तो हो नहीं सकते, 4 हो जाएंगे तो सेमीकंडक्टर हो जाएगा, तो 4 से कम या तो 1 हो सकता है, 2 या 3।
जीरो तो होगा नहीं, जीरो नहीं होगा तो उससे कम वाला ऑर्बिट जो होगा वो हमारा फाइनल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो तीन ही हो सकते हैं, तीनों का एक एक एग्जांपल बता दिया मैंने यहाँ पर। जरूरी नहीं कि बस ये तीन ही होंगे, और भी होंगे, ऐसे और भी होंगे सोडियम से अलग जिसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे और भी होंगे मैग्नीशियम से अलग जिसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि बस ये सिंगल सिंगल है, मैंने लेकिन तीनों का एक एक एग्जांपल आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, बता दिया, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में अगर बात करेंगे तो जैसे नाइट्रोजन, इंसुलेटर क्या है, 4 से ज्यादा, तो 4 से ज्यादा मतलब 5 6 7 8, 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5, सल्फर की बात करूं तो 6, नियॉन की बात करूं तो 8। अब 7 का एक एग्जांपल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने स्किप कर दिया, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। केमिस्ट्री मेरी भी थोड़ी सी वीक है। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो मैंने अभी जस्ट बताए थे आपको सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, लेकिन एक कार्बन भी हमारा होता है जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी हमारा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, लेकिन डायोड को डिजाइन करने में हम कार्बन का यूज नहीं करते। उसके पीछे भी एक रीजन है, आने वाले लेक्चर्स में ये भी बताऊंगा, ठीक है। पहले आपसे भी क्वेश्चन करूंगा, अगर आपको पता है, इस वीडियो को जो देख रहे हैं यहीं पर अगर पता है कि जब हम अपना डायोड डिजाइन करते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन करते हैं तो हम उसमें हम सिलिकॉन और जर्मेनियम तो यूज करते हैं, लेकिन कार्बन यूज नहीं करते। हालांकि कार्बन भी हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, क्यों, क्योंकि उसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्यों नहीं यूज करते, उसके पीछे रीजन क्या है, कमेंट करके बताना इसी वीडियो में अगर पता है तो, वरना आने वाले लेक्चर्स में तो मैं डिस्कस खुद ही करूंगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड या एनर्जी बैंड डायग्राम। तो उनके बेसिस पर भी ये तीन ही कैटेगरी के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कंडक्टर की बात कर लें तो कंडक्टर क्या है हमारा, कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जैसे चाहे वो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए तो मैं आपको कहां पर, यहीं पर बताता हूं तीनों केस में, इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में। इंसुलेटर वाले में बता देता हूं यहीं पर ड्रॉ करके, ठीक है। तीनों के एनर्जी बैंड डायग्राम जो है मैं यहां पर ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। पहले तो बात कर लेते हैं मेटल की, रेड कर लेते हैं उसको, रेड, ये मेरा मेटल हो गया। दूसरे में हम बात कर लेंगे इंसुलेटर मतलब ग्रीन, ये मेरा इंसुलेटर हो गया। और तीसरी हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर मतलब येलो, इसमें मैं दो बैंड बना देता हूं यहां पर, एक तो ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। इसमें भी दो बैंड बना देता हूं। आप डायग्राम देखकर ही डिफरेंस समझ जाएंगे थोड़ा सा क्या है, तीनों के डायग्राम में यहीं पर बना रहा हूं, ठीक है। ये बन गया एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। ये तीनों मैंने क्या बनाया, एनर्जी बैंड डायग्राम। ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए, यानी कि मेटल, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अभी ये भी बताऊंगा इसे सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं। तीनों में ऊपर क्या क्या है हमारे, कंडक्शन बैंड, और ये क्या है, वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर बैंड गैप की। तो इस वाले में तो बैंड गैप है ही नहीं, बल्कि ये तो ओवरलैप कर गए हैं, ठीक है। क्या कर गए हैं, ओवरलैप। ये वाला जो बैंड है ये यहां तक जा रहा है और ये वाला जो बैंड है यहां तक आ रहा है, इसमें ये हो गया, इसे हम बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी बैंड गैप या बैंड गैप, ठीक है। बैंड गैप ही लिख देता हूं, बैंड गैप। और इसके पास एनर्जी कितनी होती है, Eg से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके पास कितनी होगी, Ec, इसके पास कितनी होगी, Ev। यहां पर फिर से मेरा ये क्या, Eg, यहां पर लिखने की जगह का मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, ये मेरा क्या हो गया, Ev हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, Ec हो गया, ठीक है। ये बना दिए मैंने आपको तीनों तरह के एनर्जी बैंड डायग्राम।
तो सबसे पहले मैंने बोला कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम इजीली करंट को फ्लो करा सकते हैं, और एनर्जी बैंड डायग्राम के केसेस में अगर हम बात करें तो उसमें जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होता है वो होता ही नहीं है, या तो बिल्कुल होगा ही नहीं, जीरो होगा, या ओवरलैप, इवन ओवरलैप तक कर जाते हैं हमारे जो बैंड डायग्राम होते हैं, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या ओवरलैप कर जाते हैं। तो मैं क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर कर रहा हूं, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर। तो उस बेसिस पर अगर मैं बोलूं तो ऐसे मटेरियल जिनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कोई फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप ना हो, या मतलब बल्कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाएं, या ये बोलूं हाँ बस इसको ही अगर बोले हम तो वो हमारा कंडक्टर या मेटल कहलाता है, और इसमें इजीली करंट हमारा फ्लो हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा कंडक्टर। तो इसी के बारे में मैं अभी पीछे बताता हूं पहले, ठीक है। कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू डैम, मतलब जो है करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को अपने में पास कराने के लिए अलाउ करता है। जैसे हमारा कॉपर हो गया एग्जांपल, एल्यूमिनियम हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, और भी है गोल्ड एंड सिल्वर है, बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, सिंस कंडक्टर्स हैव नो फॉरबिडन गैप, कंडक्टर में कोई फॉरबिडन बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन इवन एट एक्सटर्नली लो टेम्परेचर। मतलब क्या है कि अब मैंने जस्ट अभी आपको बताया ना, ये तीनों डायग्राम मैंने बना दी, ये बनाने हैं आपको तीनों में। मेरे पास स्पेस यहाँ था तो मैंने यहाँ बना दिया, आप कंडक्टर में कंडक्टर का बनाइएगा, इंसुलेटर में इंसुलेटर का बनाइएगा, और सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर का बनाइएगा। तो वही है कि गैप नहीं है। अब हमारा क्या है, जैसे मान लो कोई इसमें इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे कंडक्शन कराना है, तो कंडक्शन कराने के लिए मैंने बताया है आपको पहले से ही कि कोई भी हमारा मेटेरियल तब कंडक्ट होगा जब उसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में अगर है, तब तक वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचता, तब तक वो कंडक्ट नहीं होगा। मतलब कंडक्ट मतलब करंट फ्लो नहीं होगी। तो कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए मतलब उसकी एनर्जी हमें बढ़ानी है। तो एनर्जी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसमें थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो तुरंत वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा एकदम, क्योंकि गैप ही नहीं है तो तुरंत मूव कर जाएगा। तो इजीली एकदम हल्की सी हमने सप्लाई बढ़ाई, हल्का सा टेम्परेचर हमने इंक्रीज करा, हल्की सी हमने एनर्जी इंक्रीज करी, लोअर एनर्जी इंक्रीज करते ही कंडक्शन बैंड में वो कंडक्टर में क्या हो गया, कंडक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई भी है कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन इवन एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर ही हम क्या करा सकते हैं, उसमें कंडक्शन करा सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बल्कि बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। दिस कंडक्शन इज पॉसिबल इवन बाय अ वेरी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हल्के से इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हम कंडक्शन जो है इसमें करा सकते हैं कंडक्टर में, क्योंकि बैंड गैप तो उसमें कुछ है ही नहीं, एकदम हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कंडक्शन बैंड में पहुंचना मतलब इतनी एनर्जी होगी उसके पास कि वो मूव कर पाएगा, और मूव कर पाएगा, जैसे ही मूव करेगा तो मतलब करंट फ्लो होगी, मतलब कंडक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे बात करें, इन कंडक्टर्स कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये पॉइंट जो है आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ये पूछा जाता है कि ये वाला ये बोलूं या मैं सेमीकंडक्टर वाला बोलूं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछा जाता है, देखो ये समझना है, यहाँ पर वाइवे में भी और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों अगर किसी कंडक्टर की हम बात करें तो अगर उसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कंडक्टर में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपका सीधा जवाब ये होगा कि कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, जबकि सेमीकंडक्टर की अगर बात करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाता है। मतलब सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाया कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन कंडक्टर की अगर हम बात करें तो मेटल की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या है, रीजन के लिए अगर मैं बोलूं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इन अ कंडक्टर्स कैन बी गिवन एज, क्या है, एक फॉर्मूला है RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, क्या है, RT इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस, या मैं यहां पर लिख के समझाता हूं आपको, RT इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब मैं यहां पर ये बात करूं, ये क्या क्या है मेरे, तो ये R नॉट तो मेरा इनिशियल रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है, इनिशियल रेसिस्टेंस कह लो, और ये जो अल्फा है ये मेरा कांस्टेंट हो गया एक तरीके से, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब जितना टेम्परेचर था इनिशियल स्टेट में हमारा, उस टाइम पर जो रेसिस्टेंस वैल्यू थी हमारे कंडक्टर की वो R नॉट थी। अब मैंने जितना टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो 5 था, उसे मैंने 6 कर दिया, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो, R नॉट इक्वल टू इनिशियल रेसिस्टेंस, RT इक्वल टू, तो RT क्या हो जाएगा, जब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जब चेंज करेंगे उसकी वजह से जो रेसिस्टेंस चेंज होगा वो।
मतलब रेसिस्टेंस आफ्टर द चेंजिंग टेम्परेचर बाय डेल्टा टी। जब टेम्परेचर हम टी से डेल्टा टी चेंज करेंगे तो उस टाइम पर जो हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा आर टी है। और अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर का कोफिशिएंट हो गया हमारे उस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस का। तो अब मुझे बताओ, जैसे ही देखो कंडक्टिविटी मतलब करंट की बात हो रही है, ओम्स लॉ आपको पता है कि सर ओम्स लॉ होता है हमारा V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। अब मैं यहां से कहूं बेटा I कितना होता है तो आप कहेंगे सर I इक्वल टू हो जाएगा हमारा, I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। इससे समझो तो यहां से हमें देख के एक चीज पता लग रही है, क्या चीज पता लग रही है कि अगर हम किसी भी मटेरियल का R रेसिस्टेंस वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। मतलब करंट और रेसिस्टर जो होते हैं, रेसिस्टेंस जो होते हैं दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर हम करंट बढ़ानी है हमें तो रेसिस्टर कम करना, रेसिस्टेंस कम करना पड़ेगा। और अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा करंट क्या होगी, ऑब्वियस है डिक्रीज होगी, कम होगी। मतलब आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो वहीं पर अगर आप देखें यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर में, दैट मींस डेल्टा टी अगर हमारा इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं ये प्लस में 1 होगा और आर जो रेसिस्टेंस रहा होगा उसका वो ऑलरेडी उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं आर टी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। जैसे हम डेल्टा टी बढ़ाएंगे तो हमारे आर टी की वैल्यू बढ़ेगी, आर टी मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी और रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू कम होगी और करंट की वैल्यू कम होगी तो मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। समझ गए कॉन्सेप्ट, इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एज इन कंडक्टर रेसिस्टेंस इंक्रीज, रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मतलब जैसे मैंने टेम्परेचर कंडक्टर की बात करूं तो टेम्परेचर मैंने इसमें बढ़ाया तो रेसिस्टर यानी कि रेसिस्टेंस जो है वो भी बढ़ेगा, लेकिन जो कंडक्टिविटी जिसे मैं आई कह लूं, करंट कह लूं, वो क्या होगी, कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। सो अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। तो अल्फा जो है हमारा यहाँ पर अल्फा की बात चले कोएफिशिएंट की तो वही पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में ये तो हो गया कंडक्टर की बात। इंसुलेटर में क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं दोनों, इनके बीच में जो बैंड गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, हम इसको कितनी भी एनर्जी दे लें, एक स्पेशल केस अलग छोड़ देता हूं, उससे अलग बात करता हूं। क्या एक आइडियल बात मैं यहां पर कर रहा हूं कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें हम कितनी भी एनर्जी इसको दे लें, अलग से एक्सटर्नल सोर्स में अप्लाई कर लें, कितना भी टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर लें, यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच नहीं पाता। और नहीं पाता तो इसलिए वो सारे मटेरियल जिनमें हम इजीली करंट फ्लो नहीं करा सकते वो हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि उनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होता है दोनों बैंड के बीच में वो बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से मूव नहीं कर पाएंगे तो हमारा उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा, तो इसलिए वो उसमें हमारा कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, इंसुलेटर की कैटेगरी में। इसलिए इसके सबसे अच्छे एग्जांपल हमारा प्लास्टिक हो गई, रबर हो गई, वुड हो गई, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि स्पेशल केस को मैं साइड रख रहा हूँ, आइडियल केस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। स्पेशल केस में तो हम वुड में भी करंट फ्लो करा सकते हैं, प्लास्टिक में भी करा सकते हैं, है ना, करा सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। तो क्या है, इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। वो अलाउ ही नहीं करता अपने में करंट फ्लो कराना, ठीक है। एग्जांपल अगर मैं बोलूं, रबर हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक भी हो गई। वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड आर वाइडली सेपरेटेड, यानी कि वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड जो है ये वाइडली सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या है, सेमीकंडक्टर बोला जा रहा है, मतलब पूरा कंडक्टर नहीं है। तो पूरा कंडक्टर नहीं है मतलब जैसे कंडक्टर में इजिली करंट फ्लो हो रहा था तो इसमें इजिली नहीं होगा, इसमें ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो सेमीकंडक्टर, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर को लेके चलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जब हम बनाते हैं तो उसमें ऐसा थोड़ी ना चाहेंगे कि हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा अपने आप ही करंट फ्लो हो जाए, उसमें नहीं, हम चाहेंगे तो फ्लो कराएंगे ना। तो ऐसे मटेरियल जिनमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या कंडीशंस पर करंट फ्लो होता है, अदरवाइज नहीं होता, तो वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहलाते हैं। उसके बीच में अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम के केसेस में बात करूं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होता है वो मॉडरेट होता है एज कंपेयर टू कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर से ज्यादा होगा लेकिन इंसुलेटर से कम होगा, क्लियर। अब मॉडरेट होगा तो अब हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर उसका जब बढ़ाएंगे मटेरियल का तो वो कहीं ना कहीं हम उस लेवल तक बढ़ा लेते हैं कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, और कंडक्शन बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो फ्री होगा रैंडमली मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में, और जब वो मूव करेगा तो करंट फ्लो होगी, दैट मींस कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
तो यही है हमारा सेमीकंडक्टर जिसके बीच में मॉडरेट गैप है। आप देख रहे होंगे इससे ज्यादा है, कम है, इससे ज्यादा है, ठीक है, इसमें तो था ही नहीं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर। तो जब हम इसको एज ए सेमीकंडक्टर को, जब हम इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, इसमें कंडक्शन करा रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि उसको एज ए कंडक्टर यूज कर रहे हैं। और जब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, जब तक हम उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को उसको फॉलो नहीं करा रहे, कंडीशन को फॉलो नहीं करा रहे, तब उसमें करंट नहीं फ्लो होगा। और जब करंट नहीं फ्लो होगा, दैट मींस वो इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो एज ए इंसुलेटर और एज ए कंडक्टर दोनों तरीके से वर्क करता है, इसलिए इसको हम सेमीकंडक्टर यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। अब इस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है वो भी देखेंगे अभी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर आर दो सब्सटेंस whose conductivity lie between that of an conductor and an insulator। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है उसकी कंडक्टिविटी। एग्जांपल जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और कार्बन वगैरह जो भी हैं सारी चीजें, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिलिकॉन के लिए तो एनर्जी जो ईजी होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और अगर जर्मेनियम के लिए बात करूं ईजी बैंड गैप वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ये ईजी जो है बैंड गैप की बात हो रही है, एनर्जी ऑफ बैंड गैप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ लेता है अक्सर कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है हमारे सेमीकंडक्टर पर, पूछ लेता है। तो जस्ट अभी मैंने पीछे बताया था किसमें, कंडक्टर में, कि क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन इसके केस में उल्टा है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करा किसके केस में, सेमीकंडक्टर केस में, तो कंडक्टिविटी लिख देता हूं मैं, या आई लिख दो, वो हमारी क्या होगी, वो भी ऑल्सो इंक्रीज होगी। देखो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है। तो सेमीकंडक्टर को अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखें या सेमीकंडक्टर को हम एट अ लो टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर से कम ले जाएं, मतलब 0 केल्विन पर रखें या उससे, सॉरी रूम टेम्परेचर 0 केल्विन तो ये वाला, या उससे लो पे ले जाएं, ठीक है, या रूम टेम्परेचर पर रखें या रूम टेम्परेचर से कम पे ले जाएं, ये समझ लीजिएगा। जब हम उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो रूम टेम्परेचर पर पर्टिकुलर कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, तो उसके इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बैंड में होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड में होंगे। तो कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फिल्ड होगा और वैलेंस बैंड भी पार्शियली फिल्ड होगा। तो क्या होगा कि वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड, कंडक्शन बैंड इज ऑल्सो पार्शियली फिल्ड। तो द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नैरो। तो उस केस में उनके बीच में जो गैप होगा वो नैरो होगा। देयरफॉर कंपैरेटिवली स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम उसमें स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई करेंगे तो उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, टू पुश द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लो टेम्परेचर पर लेके जाएंगे, मतलब रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर और कम कर लिया हमने, तो उस केस में क्या होगा कि जो गैप है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड में आ जाएंगे, एनर्जी लो हो जाएगी उनकी, मतलब टेम्परेचर कम हो गया तो एनर्जी लो होगी, तो वैलेंस बैंड में आ जाएंगे। तो वैलेंस बैंड तो हमारा कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, लेकिन जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। तो ये लिखा है वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। कब? जब हम बात कर रहे हैं एट लो टेम्परेचर। तो एट वेरी लो टेम्परेचर अ सेमीकंडक्टर एक्चुअली बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। तो एट लो टेम्परेचर इंसुलेटर की तरह काम करेगा, एट अ रूम टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर किसकी तरह काम करेगा, कंडक्टर की तरह। एज टेम्परेचर इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज। तो वही है कि जब हमने टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उसमें कंडक्टिविटी हो ही नहीं रही है, इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, तो टेम्परेचर कम करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। टेम्परेचर बढ़ाया, रूम टेम्परेचर पे लेके गया, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर और इंक्रीज करा तो कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी स्टार्ट हो गई, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का किस पर, सेमीकंडक्टर पर। कुछ मेन फीचर्स हैं या कुछ चीजें जो जाननी चाहिए आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, क्या कि एक तो जो कंडक्टिविटी है वो लाई करती है किस किस के बीच में, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बीच में। बैंड गैप जो होता है वो 0.2 से लेके 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होता है, किसमें, सेमीकंडक्टर में, वो वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल। एट 0 केल्विन अ प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर, मतलब वही रूम टेम्परेचर से जब कम की बात हो रही है, मतलब 0 केल्विन की बात हो रही है, तो वो इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। सेमीकंडक्टर मटेरियल शोज रिडक्शन इन रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी जस्ट बताया, तो कंडक्टिविटी बढ़ रही, तो रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, वही चीज यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, रिडक्शन उसमें। तो फाइनली बेटा एक और ये बेसिक लेक्चर आज का कंप्लीट होता है, और जैसा कि मैंने आपसे बताया है पीडीएफ के लिए भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, अपने सभी फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इजी कर सके और समझ सके। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल का अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत जल्द आपके सिलेबस वाले टॉपिक पर भी पहुंचने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।